आप सब भक्तजनों को मेरा नमस्कार है। ये अधिक मास चल रहा है। आज मैं आपको एक अधिक मास की 11वीं कथा सुनाती हूँ। ऋषि पुत्री का घोर तप, शिव का उस 5 पति होने का वरदान। नारद जी बोले, हे महामुनि, इस कन्या ने बड़ा कठोर कर्म प्रारंभ किया, जिसे मुनि लोग भी करने में कठिनता अनुभव करते हैं। श्री नारायण बोले, उस कल्याणी ने बड़ी कठिनाई से होने वाला तप प्रारंभ किया था। 5 मुखी शांत शिव का ध्यान करने लगी। कर्मों में प्रचंड धूप में अग्नि के बीच में बैठकर मेहनत था। शीत ऋतु में ठंडे जल में बैठकर तपस्या करती थी। उसका मुख जल में कमल के समान था। सिर के बाल लेकर सवेरे मंजरी से घिरे हुए जल में सौभाग्यमान लगती थी। वह बाला वर्ष ऋतु में खुले मैदान में वर्ष के जल को अपने शरीर पर लेती थी। भोजन के इस स्थान पर दोनों समय वह कौम लागी केवल धुआं पीकर रह जाती थी। इस प्रकार के उग्र तप को सुनकर देवराज इंद्र चिंतित हुए। देवता जिस कठिन समझते वह ऋषि गण जिसकी प्रशंसा करते थे, ऐसे उसे तप क्रम में 9000 वर्ष बीत गया। तब पार्वती पति भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे वहां आकर दर्शन दिए। तब दर्शन करे वह बाला शीघ्र ही खड़ी हो गई। तपस्या था प्रसन्नता के कारण क्रहस देह भी हिष्ट पुष्ट दिखने लगी। उस बाला ने सिर झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया। संसार पूजिए भगवान शिव के मन सिक पूजन किया था। भक्ति पूर्वक स्तुति करने लगी। बाला बोली, हे पार्वती नाथ, आपको नमस्कार है। हाँ प्रभु, जो आपकी शरण में आश्रय लेता है वह घोर संसार समुद्र में डूबा हुआ भी तथा पृथ्वी के अंग से तापित वह पीड़ित भी हो और काल रूपी सर्प की भयानक दुष्टों के द्वारा पीड़ित भी हो, तब भी शरीर दुख से छूट जाता है। आपको नमस्कार है। इसी प्रकार मैंने वाणी से उसे तपस्विनी ने महादेव जी की प्रार्थना की है। राजन, फिर वह महाभागी मेधावी पुत्री चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, उसकी प्रार्थना को सुनकर उग्र तप से प्रसन्न हुए। भगवान शिव प्रसन्न कमल सरीखे मुख से बोले, हे भाद्र तपस्विनी, तुम दुखी मत हो। जो भी तुम्हारी मनोकामना हो वह हमसे मांग लो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राजन, इसको सुनकर वह कुमारी आनंद में डूब गई और सदा शिव के
भोली है दीनानाथ आप। अगर प्रसन्न है तो मुझे पति दे, मुझे पति मिले, मुझे पति दीजिए, मुझे पति की कामना है, पति दीजिए। तब उस बाला से शिव जी बोले, हाँ मुनि कन्या, तुमने मेरे सामने अपने मुख से 5 बार पति शब्द कहा है, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे और वे शूरवीर धर्मों के ज्ञाता साधु वे है, सन्यासियों के समान रहने वाले, सत्य पराक्रम यज्ञ करते, गुणों से प्रसिद्ध, प्राप्त इंद्रियों को वश में रखने वाले राजा होंगे। श्री कृष्ण बोले। श्री शिव जी का यह अप्रिय वचन सुनकर वह बाला झुककर चतुरता से बोली, हे सदा शिव गिरिजा कांत, संसार में इसी प्रकार मेरे उपहास ने कराइए, क्योंकि प्रत्येक स्त्री के एक ही पति होता है, 5 पतियों वाली एक स्त्री कहीं देखी न सुनी है। हाँ कृपा निधान आपके समान इस प्रकार कहना योग्य तो नहीं है, इससे क्षमा चाहती हूँ। हाँ प्रभु मैं आपके शरण में हूँ। इसे सुनकर भगवान शंकर कहने लगे, हाँ भैरू तुम डरो नहीं, आगे के जन्म में तपस्या के बल से तू माँ के गर्भ द्वारा उत्पन्न नहीं होगी, उसी जन्म में तुझे ये 5 पति भी प्राप्त होंगे। उन पतियों के साथ उनके मुख्य भोग कर तू पर पद को प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास भगवान का प्यारा महीना है, तूने उसका नियम पालन नहीं किया। श्री कृष्ण भगवान ने अपना ऐश्वर्य इस प्रदान करके उसे अपना बनाया है। ब्रह्मादि देवता नारद तथा मैं जिसकी आज्ञा पालन करते हूँ, उनकी आज्ञा भला कौन टाल सकता है। हाँ मूढ़े तूने संसार पूजिए इस मास का व्रत पालन नहीं किया है। ब्राह्मण पुत्री इसी कारण तेरे 5 पति होंगे। इस प्रकार कहते हुए भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गया और वे बाला झुंड से बिछुड़ी हिरणी के समान चकित हो गई। ये 11वां अध्याय पूरा होता है या 12वां अध्याय की कथा कहती हूँ। द्रौपदी की अग्नि कुंड से उत्पत्ति। कृष्ण का पुरुषोत्तम व्रत उपदेश। नारद जी बोले, जब भगवान शिव चले गए तब शोकग्रस्त उसे बाला ने क्या किया। श्री गए तब शोकग्रस्त उसी बाला ने क्या किया। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार श्री कृष्ण से पांडु पुत्र युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था। मैं तुमसे उनका संवाद कहता हूँ, सुनिए। श्री कृष्ण जी बोले, तब शिवजी चले गए। तब हाँ राजन उसे बाला का तेज नष्ट हो गया। संसार वे बहुत डरे।
गए वे ऊंची ऊंची श्वास चलने लगी और आंखों से आंसू गिरने लगे। उस तपस्विनी बालिका के हृदय में अग्नि सी जलने लगी। अंग प्रत्यंग में धड़कन सी होने लगी। अग्नि से जले पत्तों वाली बल के समान वे झुलस गई। इस प्रकार कष्ट सहते सहते भगवान ने इसकी मृत्यु कर दी। सर्प जिस प्रकार बिल से निकलते चूहे को पकड़ कर निगल जाता है, उसी प्रकार उसी तपस्विनी बाला को बलवान काल ने अपने वश में कर लिया। उसी समय धार्मिक राजा यज्ञसेन द्रव्य यज्ञ की बहुत सी सामग्री एकत्र कर यज्ञ कर रहे थे। उन्हीं के यज्ञ करते हुए यज्ञ कुंड से वही बाला सोने की कांति वाली प्रकट हुई, जो कि हजार राजन द्रौपदी नाम से विख्यात हुई। जिस द्रौपदी कन्या को महते वे वश करके सयवर में अनेक राज्यों भीषम कर्णादि को निस्तेज करके अर्जुन ने प्राप्त किया था। कानों में शूल के समान उस देव वचन देते हुए दुष्ट दुशासन ने जिसे चोटियां पकड़ कर खींचा था, हाँ राजन, उसी समय मैंने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि इसने पुरुषोत्तम मास की अवहेलना की थी। किंतु जब प्रेम से मुझे बार बार पुकारा, गोविंद हे गोपाल ने को आनंद देने वाले हैं, दीन बंधु दया के समुद्र में इस दुष्ट दुशासन के हाथ में पड़ गई हूँ। हे प्रभु, क्या आपको ये नहीं मालूम है? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार कष्ट में पड़कर द्रौपदी ने मेरी शरण ली। मैं चाहे उसी भूल चुका था, तब उसी की प्रार्थना सुनकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर उसे स्थान पर आया और उसे वस्त्रों से परिपूर्ण कर लज्जित होने से बचा लिया। इतना होने पर भी पुरुषोत्तम मास की अवहेलनावास में उसकी तरफ से उदासीन रहता था, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के विरुद्ध को मैं गिरा देता हूँ। इसीलिए अब आगामी पुरुषोत्तम मास की तुम सेवा करो। 14 वर्ष पूरा होने पर तुम्हारे कल्याण होगा। हाँ पांडु पुत्र, इसी द्रौपदी के बाल जिन्होंने खींचे ये देखे हैं, मैं उन्हें दुष्टों की स्त्रियों को केशहीन करूँगा। तुम दुर्योधनादि पापी राजाओं को यमपुर भेज कर शत्रुओं को दंड देकर सिवाय राजा होंगे जो मेरे प्यारे भक्तों को दुख देते हैं, वे
नित्य ही मुझे दुख देते हैं। मैं उसे दुष्ट की ओर देखता भी नहीं हूँ, उसे यमराज दंड देते हैं। श्री नारायण बोले, श्री भगवान कृष्ण ने इस प्रकार द्रौपदी व पांडवों को समझाया और द्वारका जाने की इच्छा से कहने लगे, हे राजन, द्वारका वासी मेरे विरह में क्या कुल है। मैं आज ही द्वारका जा रहा हूँ। श्री नारायण जी बोले, इस प्रकार कह कर चलने को उद्धित देख कर गदगद हो पड़े। बोले, हे जनार्दन ने, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे जगत पिता, हम कहीं भुला ना देना। हमारे चित्त रूपी ब्रह्मरो को अपने चरण कमल में स्थान दो, वही हमारा जीवन है। आप ही हमारे आश्रय हैं। पांडु पुत्रों के सम्मान भगवान श्री कृष्ण प्रेम में भरे हुए रथ में धीरे धीरे बैठ गए। पांडवों कुछ दूर उनके पीछे चले, जिन्हें श्री कृष्ण ने कुछ दूर जाने पर लौटा दिया और आप द्वारका चले गए। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण के द्वारका चले जाने पर राजा युधिष्ठिर तपस्या करते हुए तीर्थों में विचरण लगे। हे ब्राह्मण, श्री भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मैंने मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के वचनों को याद करके अपने भाइयों तथा द्रौपदी से बोले, हे भाइयों, अपने पुरुषोत्तम मास की महिमा तो सुनी ही है। पुरुषोत्तम की पूजा के बिना कैसे सुख प्राप्त हो सकते हैं। जिसे प्राणी ने पुरुषोत्तम पूजन किया, वही भारत वर्ष में धन्य है तथा श्रेष्ठ वह पूज्य। इस प्रकार पांडवों ने सब तीर्थों में घूमते हुए पुरुषोत्तम मास आने पर उसका व्रत नियम पूर्वक किए। अंत में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से 14 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने निष्कंठ के राज्य प्राप्त किया। इससे प्रथम भी दृढ़ धन्य सूर्यवंशी राजा पुरुषोत्तम मास के व्रत के प्रभाव से बड़ी सुख समुद्री पुत्र द्रौपदी का अपूर्व सुख था। अनेकों भोग कर बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोग बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ भगवान के लोक को प्राप्त हुए हैं। मुनि, इस मास का महत्व ये करोड़ों कल्प बीतने पर भी मुझ में कहने की समर्थ नहीं है। ये अध्याय पूरा होता है।